अब हम आप लोगों के मध्य में अजामिलोपाख्यान की बात जो है आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं। अजामिल एक बहुत ही पहले तो अच्छा था, लेकिन पापी की श्रेणी में उनका नाम आता है। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, कान्यकुब्ज नगर अर्थात कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था अजामिल, और वो अजामिल जो है गणिका के संसर्ग से, उनके संगत से वो दूषित हो गया था, और दूषित होने के कारण उनका सारे के सारे कर्म धर्म सब जो है नष्ट हो गए थे। लेकिन एक पुत्र का, उन छोटे पुत्र का नाम था नारायण। किसी महात्मा जी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ एक और पुत्र आएगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। ये नाम रख करके वो लोग चले गए। जब उसका समय आया तो पुत्र जब हुआ तो नाम रखा नारायण। जब वाके 10 सुत अवतरेऊ, लघु सुत नाम नारायण धरेऊ। नाम तो बढ़िया रखा, लेकिन बात वही है, यही बात को तो समझना है। भगवान भगवान हम लोग चिल्लाते हैं, पर भगवान दिखता कैसे है, भगवान रहते कहाँ है, ये बात समझना है। अब नाम तो बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन महात्माओं ने केवल नाम नहीं बताया, वो परमात्मा दिखते कैसे हैं, ये सारी बातें उन महात्माओं ने बताया। जैसे कि कल मैं उदाहरण बताया था ना, किसी आदमी को हम खड़ा करें और पूछें कि क्या आप इसको जानते हो, तो कहेंगे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि नाम नहीं जानते, इसलिए। अच्छा, नाम को बता दिया और आदमी को नहीं देखे हो तो भी कैसे करोगे? नाम को भी चलो बता दें और उस आदमी को आपने देखा नहीं है तो क्या करोगे? जान लोगे? नहीं जानोगे। इसलिए नाम सहित प्रत्यक्ष दिखा करके जो दर्शन करा दे उसको ही यथार्थ ज्ञान और यथार्थ नाम कह सकते हैं। तो महात्माओं ने उनको यथार्थ ज्ञान दिया था। नारायण अर्थात वो विश्वरूप परमात्मा का ही नाम है। वो नाम उनको जब दिया तो जब उनका समय जब विपरीत आया, मरने की स्थिति जब आई, मरा नहीं, अजामिल मरा नहीं, जीते जी मोक्ष हुआ है। भागवत को विवेकपूर्वक पढ़ना चाहिए। कई अज्ञानी लोग कहते हैं मर गया और वैकुंठ को चला गया। नहीं, उनका प्राण नहीं गया था, तब ज्ञान हुआ उसको। लिखा है यहाँ पर। इसको जब क्रमबद्ध जब पढ़ते जाते हैं ना, पता चलता है वो मरा नहीं था, जीते जी ही उनको ज्ञान हुआ कि अरे मैं धोखे से भले लिया, महात्माओं ने जो बताया था मैं तो भूल ही गया था। लेकिन जैसे ही नाम का स्मरण आया तो उन्होंने सोचा कि आज मैं धन्य हो गया भगवान के नाम को लेकर के। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, अंतकाल नारायण नामा, लिन्ह प्रताप नाम सुख धामा। लिय नारायण नाम प्रतापा, नासे जन्म अनेकन पापा। भगवान के नाम को लेने से ना, मैं कल भी बताया ना, जपने रटने से क्या होता है। अब वही बात है, सरल भाषा अच्छा पड़ता है। दार भात साग रटबो थोड़े पेट भर जाइए, नहीं भरे, चाहे हम कितको दिन ले रटिन, चाहे 6 साल ले जपिन के 10 साल ले जपिन, दार भात साग रटबो तो पेट हर नहीं भरे, खाबो तभी भरी। बस वही बात है। यहाँ पर कहते हैं लिय नारायण नाम प्रतापा, नासे जन्म अनेकन पापा। उन्होंने रटा नहीं, जपा नहीं, लिया मतलब भगवान विश्वरूप परमात्मा को औषधि बना करके ग्रहण कर लिया, तब उनके सारे के सारे पाप जो हैं मिट जाते हैं। हमारे भगवतकार कहते हैं कि भैया औषधि जानी अबूझ खाए,
को भाई खाएंगे तो तभी बीमारी भगेगा, और औषधि को नहीं खाएंगे तो नहीं भगेगा। इसलिए औषधि जान बूझे खाए, रोगी मनुज रोग बिनसाए। भगवान के नाम को श्रद्धा भक्ति के साथ लेंगे तब वो कल्याणकारक होगा। परमात्मा को जानेंगे तभी कल्याणकारक होगा। तो कहते हैं जब उसके मरणासन स्थिति जब आया तो यमदूत उसको लेने के लिए ऐसा कहते हैं। तो भैया ये संसार में ना पाप पुण्य के साक्षी 13 देवता रहते हैं हमेशा। शरीर से हम जितने भी कर्म करते हैं, अपनी मन और वाणी से जितना भी कर्म करते हैं, उन सबका साक्षी ये देवता लोग रहते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये देवता लोग जो हैं साक्षी रहते हैं। बोले कौन कौन? सूर्यो अग्नि खम मरुत गावः सोम संध्या हनि दिशः कम कुह कालो धर्म इति हेते हयस्य साक्षिणः। अक्का जन्मना पाप और पुण्य के साक्षी रहते। बोले कौन कौन? बोले एक तो स्वयं जीवात्मा रहता है, जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने भी कर्म करता है उसके साक्षी कौन कौन है? सूर्यो अग्नि खम मरुत गावः, भगवान सूर्य, अग्निदेव और आकाश, वायु, इंद्रियां, भगवान चंद्रमा और संध्या, दिन और रात, ये 10 दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब आदमी के संग में 1 सेकंड पर नहीं छोड़े। 1 सेकंड के लिए भी, पलक झपकने के लिए भी 1 क्षण भी नहीं छोड़ता जीवात्मा को। इसलिए हम कर्म जो करते हैं उसको विवेक पूर्वक करना चाहिए। यदि हमारे कर्म जो है सही रहेगा तब हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और हमारे कर्म यदि हमें लास्ट समय में ही क्यों ना हो, यदि भगवान का ज्ञान यदि अंत समय में भी यदि हो जाता है तो भी जीवात्मा जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, विप्र अजामिल पातकी मुखते मोती काल, नाम नारायण निकस किमी मुनि भाष्यो सोहाल। हे परीक्षित, उनको ना लास्ट समय में, अंत समय में उनका बोध हुआ तो परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हो गया। महाराज आप ही कहते हो कि अजामिल बहुत बड़ा पापी था, तो फिर उनके मुख से भगवान का नाम कैसे निकल गया? तो कहे राजन वो पहले बहुत सुंदर था, पहले बहुत सुंदर था। एक बार हुआ ये कि तीर्थ यात्रा करत इक बासर साधु समाज, आए संध्या समय मह ग्राम अजामिल द्वार। एक बार 4 महात्मा लोग तीर्थाटन करते करते घूमते घूमते आ रहे थे और वहीं पर कन्नौज में अजामिल के ग्राम में पहुंच गए। और गांव में जब पहुंचे ना तो कहा भैया भगवान के भक्त लोग ये गांव में कौन हैगा, सबसे बड़े भक्त बताओ, भगवान के कौन बड़े भक्त हैं ये गांव में, हमें बताओ। तो वहाँ के लोग जो हैं जैसे पूछा कि बूझे बास है तहर जन घर, किन्हे हसी निवासी पुर नर। अब जैसे पूछा भगवान के भक्त ये गांव में कौन है सबसे बड़े भक्त, तो उन लोगों ने हंसी ठिठोली करने के लिए जिन सबले नंबर 1 के बदमाश और खटकाए रहे अजामिल, लुटेरा, डाकू, तेखरे घल्ला बता दी। नहीं लिखा है भागवत जी में, नंबर 1 का कुकर्मी था अजामिल। और उसी के घर को वहाँ के लोगों ने कहा कि नंबर 1 के भक्त यही आए महाराज, यही घर वाले हैं इसी के जैसे। नंबर 1 के बदमाशी आदमी अच्छे के भेद दिन महात्मा मल। अब चले गए बेचारा मन भगवान के नाम लेवत। अब वहाँ पर गए किन्ने हसी निवासी पुरनर, सदन अजामिल नहीं बताए,
चारहु साधु तहाँ चली आए। चारों महात्मा कहे भैया ठीक है, अच्छी बात, धन्यवाद जो आपने भगवान के भक्त का घर बता दिया। अब हम आज रात वहीं रुकेंगे, अब भोजन प्रसाद वहीं प्राप्त करेंगे। अब महात्मा लोग चले गए। अब जब गए तो अजामिल हाले की गणिका के संग से दूषित हो गया था, लेकिन फिर भी उनके हृदय में महात्माओं के दर्शन का प्रभाव है ना, हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हुआ। तो भगवतकार कहते हैं कि विप्रवेश्या साधु नहेता दिन बताय पुनीत निकेता, तो सेवा उचित किन्ह सनमानी। अब अजामिल के घर में वो महात्मा लोग रहे, सुंदर उनको भोजन कराया। अजामिल भोजन कराने के बाद सुंदर शयन किए। अब जब महात्माओं को सुबह अब आगे बढ़ना था, महात्मा लोग ज़्यादा एक जगह नहीं रुकते, जब आगे बढ़ना था तो आगे जब बढ़ने लगे तब वहाँ पर कहते हैं प्रात साधु बोले मी बाणी कि अब जो पुत्र होई तुई बामा रख्यो तासु नारायण नामा। अब यहाँ पर जो है अजामिल से कहा कि अब तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम तुम रख देना। किसका? बोले विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान दिया ये नाम रखना, क्योंकि जब तुम नाम लेते रहोगे तो वो परमात्मा का ध्यान होता रहेगा। अब मेरी बड़ी बेटी है पार्वती, अब उसको हम पारुल कह देते हैं। तो एक महाराज जी ने कहा कि माता पार्वती के नाम पर रख दो। हमने कहा ठीक है, बात अच्छी बात है, माता पार्वती का नाम लेते रहेंगे, जब भी कहेंगे बेटी पार्वती कहेंगे तो माता जी को बेटी बना लिया, और इससे क्या सौभाग्य की बात है बताइए। तो महात्माओं ने कहा कि तुम भगवान का नाम रखना, जिससे वो विश्वरूप परमात्मा का हमेशा ध्यान में तुम्हारा मन लगा रहे। नाम लेबो सुरता नहीं आही को खरो नहीं आही का है, नाम लेबो तभी सुरता है, और नाम नहीं ले तब के सुरता नहीं आवे को खरो। एक से भी महात्मा मन कहीं कि वो विश्वरूप परमात्मा भगवान श्री हरि का नाम अपने पुत्र के नाम पर रख दो। और जो ज्ञान हम तुम्हें आज जो बता रहे हैं, न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पद यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर, ये जो दिख रहा है ना जामिल, आदि मध्य अंत रहित यही ब्रह्म है। यही ब्रह्म के नाम में नारायण नाम रख दो। अजामिल ने कहा हाँ महाराज बिल्कुल रखूंगा। तब क्या हुआ? मानिया जामिल साधुन भाषा, मानिया जामिल साधुन भाषा, पुत्र नाम नारायण राखा, पुत्र नाम नारायण द्विजमुख नाम नारायण आया। जो महात्माओं ने भगवान विश्वरूप परमात्मा का हरि का नाम जो बोध दिया था, जो ज्ञान दिया था, वो ही आज वो विश्वरूप परमात्मा को याद कर रहे हैं। मतलब अपने पुत्र को जब नाम लिए तो हरि का ध्यान आ गया। महात्मा लोग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से दर्शन कराते हैं परमात्मा का। तो साधु महात्मन की सेवकाई
और जाए न वृथा परीक्षित राई। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, महात्माओं का दर्शन, महात्माओं का संग कभी भी अकारथ जाने वाला नहीं है। इसलिए अजामिल जो है भगवान के नाम को लेकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जीते जी अवस्था में ही अजामिल भगवान के धाम को प्राप्त किया, मरने के बाद नहीं। भागवत जी में लिखा है मरने के बाद नहीं, जीवित अवस्था में ही मरणासन स्थिति में था तो अनेक प्रकार के जब देखा कि यमदूत आए हुए हैं, मतलब मृत्यु आया है सामने, दिखा उनको, लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो क्यों ना एक बार भगवान का नाम ले लूं। मृत्यु को जब सामने देखा तो अजामिल ने सोचा क्यों ना एक बार भगवान का नाम ले लूं। तब अजामिल ने परमात्मा का नाम लिया। मरने के समय भी यदि हमारे मति में, बुद्धि में यदि सत्व गुण रहेगा तब हम भगवान के लोक को प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद क्या होता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहा गया देहस्य त्यागो न मोक्षयो न दंडस्य कमंडलो अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष यतत स्थितः। भगवान आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि भैया देह त्यागना कोई मुक्ति नहीं है, देह त्यागना कोई मुक्ति नहीं है, अज्ञान को त्यागना मुक्ति है। देह तो सब लोग त्यागते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, सब देह त्याग रहा है, लेकिन वो मोक्ष नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। मोक्ष किसको कहेंगे? मोक्ष उसको कहेंगे कि जिसमें परमात्मा को जान करके हमारे हृदय से अज्ञान की ग्रंथि कट जावे, उसको ही मोक्ष कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अजामिल भगवान के नाम के प्रभाव से, महात्माओं की संगत से उनका जो है मुक्ति हो जाता है। हमें हमेशा भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, चाहे वो भगवान का बाल रूप का हो या भगवान के विराट रूप का हो। हमें भगवान के ध्यान से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं भगवान के बाल रूप का वर्णन है। छैल छबीलो मोहना घूंघर वाले के, छैल छबीलो मोहना घूंघर वाले के।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ने एक प्रश्न किया महाराज कि हमने सुना है कि एक बार बृहस्पति जी का अपमान हो गया था, जिसके कारण देवताओं को बहुत बुरी तरह से देवताओं की दुर्दशा हुई थी। क्या बात है महाराज, क्या बात सही है? देवताओं ने समुद्र को मथा, ये भी हम सुनते हैं। क्या ये बात सही है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बिल्कुल सही बात है। एक बार हुआ ये, इंद्र जो है अपने राज दरबार में बैठा था, और अपने राज दरबार में जब बैठा था तो उस समय पर जो है एक दिन इंद्र शहित अभिमाना, बैठ सिंहासन राज स्थाना, सुर किन्नर गंधर्व ऋषेशा, विपिन लोग डिग बैठ सुरेशा। इंद्र अपने दरबार में बैठा था, सभा में बैठा था, तो गायन वादन हो रहा था, और जब गायन वादन हो रहा था उसी बीच में इतना आनंदित था सब लोग कि बाहर की सुध नहीं रहा। उसी समय हुआ ये कि ताही समय बृहस्पति आयो, आदर सदा समान न पायो। जिस समय ये लोग राग रंग में डूबे हुए थे ना, अधिक राग रंग में डूबना भी बहुत बड़ा जीव का जंजाल होता है, इसलिए ज़्यादा राग रंग से दूर भी रहना चाहिए। अब देखिए, भगवान के साक्षात स्वरूप बृहस्पति जी आए हैं उनके दरबार में, लेकिन इंद्र राग रंग में डूबा होने के कारण गुरु का सम्मान नहीं कर सका। और जब गुरु का सम्मान नहीं किया तो बृहस्पति जी ने देखा कि आदर सदा समान न पायो। पहले के समान इंद्र ने ना तो उठा ना प्रणाम किया। अरे प्रणाम करना बहुत दूर की बात, उनके तरफ देखा था। बृहस्पति जी ने देखा तो बड़ा क्रोधित हो गए कि इतना राग रंग, इन मूर्खों को तो देखो, सदा जो है हमेशा सुरा में डूबा रहता है। ताते क्रोधित बहुरी सिधावा, तब सुरेश हृदय सोच बढ़ावा। बृहस्पति जी को बहुत गुस्सा आया कि मेरा ही चेला है और मेरे ही मार्गदर्शन से इतना बढ़ा है, ये इंद्र पद को पाया है, लेकिन इस दुष्ट की दुष्टता तो देखो, धृष्टता तो देखो। मेरे आने पर इन्होंने मेरे तक देखा तक कि नहीं, प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात। इनको राजमद हो गया है, ऐसा विचार कर गुरुवर बृहस्पति जी वहाँ से चले गए। होय राजधन मद मतवारा। अब जैसी राग रंग जब खत्म हुआ, जब उनका नशा जब ठंडा पड़ा, तब इंद्र को होश आया कि मैंने गुरु भगवान का अपमान कर दिया है। अब उनको ये विचार आया कि होय राजधन मद मतवारा, किन्ह अनादर गुरु उदारा, के जासु आशीष सकल सुख पावा, नष्टि क्रोध मन गुरु जो लावा। जो वशिष्ठ इनको खिसिया करके गए थे गुस्से में कि मेरे ही कृपा पात्र, कृपा छत्र छाया में इनको ये राजमद मिला है, और मेरे तरफ देखा तक नहीं, इतना नालायक हो गया इंद्र। ऐसा करके जब चले गए, वही बात अब इंद्र दोहरा रहा है कि जासु आशीष सकल सुख पावा। जिसके कृपा से मैंने ये सारा वैभव प्राप्त किया है, आज मेरे जीवन को धिक्कार है, आज मैं वही भगवान गुरु का जो है अपमान कर दिया। नष्टि क्रोध मन गुरु जो लावा। लेकिन मेरे गुरु उदार हैं, कृपा के सागर हैं, तो मैं अब जाऊंगा गुरु जी के पास और जाकर के अपने इस अक्षम्य अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करूंगा। ताते विनती करहूँ चली, गुरु प्रति तजी अभिमान, अरु अपराध क्षमा वहूँ, जाहि होय कल्याण। इंद्र ने
सोचा कि जिस गुरु की कृपा से मैं इंद्र पद को प्राप्त किया हूँ, आज उसी का अपमान कर दिया, तो आज गुरु के चरणों में जाकर प्रणाम करूँगा, गुरु के चरणों में लेट जाऊँगा और जाकर के कहूँगा गुरुदेव अपराध क्षमावहूँ जाहि होय कल्याण। गुरु से प्रार्थना करूँगा गुरुदेव मेरे अपराध को आप क्षमा करो। ऐसा सोच करके वो चला गया वहाँ। अस अनुमान हृदय सुर पाला गया बृहस्पति घर तत्काला। पर इंद्रहाल तप बल गुरु जाना करि न भेंट भय अंतर ध्याना। इंद्र जब गए घर में तो गुरुजी तो जानते हैं नालायक इंद्र जरूर आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि इनको अपने राज सत्ता का बहुत लोभ है। ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सके पराय विभूति। इंद्र केवल अपना स्वार्थ चाहता है, इसे वो जरूर आएगा। गुरुजी जानते थे। इंद्रहाल तप बल गुरु जाना करि न भेंट भय अंतर ध्याना। गुरुजी जानते थे आएंगे, इसलिए घर में लुका गए। अंतर ध्यान होना मतलब लुका जाना। जैसे 1000 आदमी बैठा है और चोर जो है किसी का सामान लेकर के अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान मतलब वो आसमान में नहीं उड़ा हुआ है, वही मेरा रही कोनो मेरा आस पास में, पर आँखी नहीं दिखे। अंतर ध्यान मतलब वही रहता है परंतु आँख से नहीं दिखाई देता। मतलब कौन चोर की बीते हैं बिना जाने। चोर वही रहता है परंतु अंतर ध्यान का यही भाव है, रहता वहीं पर है परंतु जानते नहीं, अंतर ध्यान हो जाता है, लुका जाता है। बृहस्पति जी अपने घर में ही थे लेकिन लुका गए। अब भोग अपनी करतूत, ऐसा कहते हुए इंद्र को क्षमा नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपराध ही ऐसा किया था। अब जब देवराज इंद्र जब गुरु को नहीं पाया तब उनका मन जो है बहुत उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? जब गुरु नहीं मिले तब, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना जो है भगवान को हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाया बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताय। मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने परमात्मा को मिला दिया। इसीलिए बार बार वेदों में, वेद वेदांतों में, पुराणों में कहा गया भगवान को मत ढूंढो। ढूंढो किसको? सदगुरु को ढूंढो। जिन्होंने भगवान को देखा है, जिन्होंने भगवान का संगत किया है, वो भगवान को दिखा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा बालक है और खेलने के लिए उसे खरगोश चाहिए और खरगोश सामने में है पर खरगोश को जानता नहीं और खोजेगा खरगोश कहाँ है, खरगोश कहाँ है, खरगोश कहाँ है। तो लोग कहेंगे खरगोश को क्यों ढूंढ रहे हो? वही खरगोश तो तुम्हारे पास ही है। अरे जो खरगोश को जानता है उसको क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि जो खरगोश को देखा है वो खरगोश को दिखा सकता है, बता सकता है। ठीक वैसे ही परमात्मा है जगत में, या जगत ही परमात्मा है परंतु हम परमात्मा को ढूंढते हैं। जबकि सूत्र ये है आप परमात्मा को मत ढूंढो। ढूंढो किसको? जिन्होंने परमात्मा को देखा है। अब उदाहरण के लिए कोई आदमी किसी के यहाँ गए गांव में, बोले भैया हमें अमुक आदमी से मिलना है, हमें उदाहरण के लिए रमेश जी से मिलना है। तो जाकर के गांव भर में ढूंढेगा तो थोड़ी ना पाएगा है, उसको किसी जानकार आदमी को लेना पड़ेगा साथ में। भैया कि अमुक आदमी कहाँ पर है, तो जो जानेगा वही तो ले जाएगा उनके पास, जो जानेगा वही उसके पास ले जाएगा। उसी प्रकार से गुरु को ढूंढो, भगवान को मत ढूंढो। भगवान को खुद मिल जाएंगे क्योंकि गुरु ने उनको देखा है। इसलिए गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। अब इंद्र ने सोचा कि मैंने गुरु भगवान का अपमान कर दिया, तो अब जो है मेरे इस अपराध के लिए अब कठोर दंड भोगना पड़ेगा मुझे। सुन यह हाल तनुज विष परवा
आवा लड़न लाय दल सरवा। अब जैसे राक्षसों को पता चला, दैत्यों को पता चला कि देवताओं के गुरु नहीं है, अब देवताओं सीटी काहे मार रहे हैं भाई, थोड़ा कम करो ना आवाज, ज्यादा आवाज होगा, कम कर दे थोड़ा थोड़ा। अब जैसे ही विश्वकर्मा को पता लगा कि देवताओं के गुरु जो है ना अब नहीं है, चले गए हैं रिसा करके, तो पूरा दल सकेल लिया और सकेल करके आ गए लड़ने के लिए। अब दल लेकर के जब आए तो देवता लोग हार गए। अब जब देवता लोग जब हारे तो अब जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि गुरुदेव पितामह क्या किया जाए कि हम फिर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ते भा अपराध घनेरा, किय अपमान पुरोहित केरा। तुमने साक्षात भगवान के अवतार गुरु का अपमान किया, इसलिए तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम ऐसा करो, विश्वरूप त्वष्टा सुत आही और लेहु बनाए पुरोहित ताही। विश्वरूप जो है त्वष्टा का पुत्र है, उसको गुरु बना ले और अपना उद्धार कर लो। अब जाकर के मांगने लगे कि प्रभु कि मांगन भीख आवतु पासा, होए पुरोहित पूज्य आशा। तो त्वष्टा सुनि बिनती भू सुरभारा, प्रति उत्तर या भांति उचारा। ओ पुरोहिति कर्म अतिहीना, और जाहि किए तब बल से छीना। बताओ, जो त्वष्टा जी ने कहा कि उपरोहित काम जो है बहुत बेकार होता है, उपरोहिती कर्म अति मंदा, और वेद पुराण स्मृति कर निंदा, इसलिए कहा गया उपरोहिती कर्म अतिहीना, और जाहि किए तप बल हो छीना। उसको करने से सब नष्ट हो जाते हैं, नहीं करूँगा। कहा आप मेरे पुत्र को बना ले। अब अपने पुत्र को जब बनाया, उनके पुत्र को जब बनाया तो उन्होंने नारायण जो कवच है उसके विषय में बताया। ये कवच जो है भगवान के विराट स्वरूप का ही वर्णन है, तो भगवान में प्रेम हो इसलिए नारायण कवच के विषय में भगवान व्यास जी लिखे और कहे। तो विश्वरूप ने इंद्र को ये नारायण कवच का उपदेश किया कि हे इंद्र, बैठी जाय करी मुख उत्तर दिश। कहते हैं कि हे इंद्र, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और बैठ करके ये भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। बोले कौन सा नाम महाराज? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये कवच है, इसको करना चाहिए। तो उसमें कहा गया महाराज, एक कवच में और बताया गया, जल महरक्ष ही मत्स्यवतारा, अरे बामन रक्ष पाताल मझारा। हे भगवान मत्स्यावतार प्रभु, आप जो है जब हम जल में प्रवेश करें तो आप जल में हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, हम कहीं जब जाने को प्रयास करें तो आप जो है बामन रूप से हमारे पैरों की रक्षा करें। ये सारी बातें वहाँ पर जब बताया गया, गिरि विदेश मह रक्षिए रामचंद्र करतार, योग मार्ग ते रक्षहु दत्तात्रेय अवतार। गिरि विदेश मह रक्षे रामचंद्र करतार। हे भगवान, हे नारायण प्रभु विश्वरूप परमात्मा, यदि हम कहीं विदेश जाना चाहें, कहीं पहाड़ पर्वत को घूमने जाना चाहें तो आप जो है हे रामचंद्र जी आप हमारी रक्षा करें। और योग मार्ग ते रक्षहु दत्तात्रेय अवतार, योग सिद्धि को यदि हम प्राप्त करना चाहें तो आप हमें हमारी रक्षा करें, दत्तात्रेय अवतार। हे भगवान, ये सारी बातें जो हैं वहाँ पर होता है। इंद्र को उन्होंने ये नारायण कवच का जो है उपदेश किया। अब जब नारायण कवच का जो है उपदेश किया तब जो है इंद्र जो है पराक्रम से भर गया, बल से जब भर गया तब फिर देवताओं में और राक्षसों में युद्ध जो है छिड़ गया। और जब राक्षसों में और देवताओं में जब युद्ध छिड़ा, सबको मक आवाज कम करवा दे, तो सिटी नहीं आवे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
अब जैसे ही युद्ध जब छिड़ा तब वहाँ पर इंद्र और वृत्ता जो अब वहाँ पर जो है कथा ये है, क्या है, बीच बीच में कुछ कथाएं छूट जाता है और छोड़ करके ही चलेंगे। तो त्वष्टा पुत्र को जब विश्वरूप को जब उपरोहित जब बनाए ना, तो वो धोखे से देवताओं का पक्ष में तो था जरूर, लेकिन धीरे से धोखे से ना वो राक्षसों को भी आहुति देता था। मतलब आहुति देना मतलब क्या, यहाँ के सूचना को वहाँ जाकर के बता देता था। आहुति देन पोखरो बल हन्नी बाढ़ गई। सूत्रमय भाषा में है पूरी भागवत की कथा, वेदों के सूत्र से है, पुराणों के सूत्र से बंधा हुआ है, सूत्रमय भाषा में रहता है। आहुति करने से किसी का बल नहीं बढ़ता। मतलब क्या था, यहाँ देवताओं के पक्ष में वो रहता था जरूर, लेकिन वो राक्षस लोग आ गए, कहे हमारा भांचा लगत विश्वरूप को, कि उनकी त्वष्टा की जो पत्नी थी वो राक्षस कुल की थी। तो उन्होंने राक्षसों ने आकर के कहा, भांचा और थोर बहुत होती वर की सूचना हमूल बता देकर हमन मरथन ईखर संग लड़ाई में, तो थोर बहुत तो सूचना बता देकर दादा कहीस, तो कही खाओ मामा बिल्कुल बताओ। तो वो लोग अपना जब बनाते थे, योजना बनाते थे कि राक्षसों को कैसे मारना है। कथा ये है, ये बातें नहीं बताई जाती। कथा का मतलब ये था, आहुति देना मतलब वहाँ की योजना को राक्षसों को आकर बता देते थे। देवता लोग ऐसी योजना बनाते थे कि हमें वृत्तासुर को मारना है, तो 5 देवता ए तरफ रहे, इंद्र के 5 देवता ए पर रहे, तो वो हो गए कितना 10, और 10 देवता मिलकर के एक ही सीध में जब लड़ाई करेंगे बराबर हरा देंगे, ये लक्ष्य बनाते थे। तो जाकर के ये जो विश्वरूप था जाकर के राक्षसों को बता देते थे कि ये लोग ऐसा लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए इन 10 देवताओं को बिल्कुल उलझा करके रखना है। हार जाते थे देवता लोग। देवताओं को जैसे पता चला कि कारण क्या है, हम क्यों हार जाते हैं, तो पता चला कि ये विश्वरूप जो है ना जाकर के राक्षसों को हमारी योजना बता देते हैं। तो गुस्से में आकर के उसके गर्दन को काट दिया इंद्र ने। विश्वरूप जो त्वष्टा का पुत्र था अपने उपरोहित के गर्दन को काट दिया, क्योंकि गुरु के माध्यम से, बृहस्पति के माध्यम से ही इंद्र हमेशा विजय को प्राप्त करता था, क्योंकि उसको युद्ध नीति पूरा मालूम था। अब ये मर गया तो ब्रह्म हत्या हो गया समझो। अब जब ब्रह्म हत्या जब लगा तो वो भयंकर प्रेत भाव को प्राप्त हुआ, राक्षस बन गया वही विश्वरूप। अब जैसे ही त्वष्टा ऋषि को पता चला तो उन्होंने कहा, मेरे विश्वरूप ज्ञानी पुत्र को मारने वाले इंद्र को मैं भी मार डालूंगा। ऐसा सोच करके उन्होंने एक वृत्तासुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया, और जब पुत्र उत्पन्न किया तो कहा, जाओ इंद्र को मार डालो, उन्होंने तुम्हारे बड़े भैया की छल से हत्या की, मार डालना। तो कहा ठीक है। अब दोनों में जब युद्ध हुआ तो एक पक्ष में देवता लोग थे, दूसरे पक्ष में राक्षस लोग थे, लेकिन क्योंकि ब्रह्मर्षि का अंश है इसलिए वृत्तासुर में भी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति था। ये बात जो है हमें मिलता है प्रमाण। कैसे बोले, जिस समय इंद्र जो है वज्र से उनका जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो इंद्र से वो विनती करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? अजात पक्षा एव मातर खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधार्था प्रियम प्रियेव व्युसितम विषण्णा मनोर्विन्दाक्ष दृश्यते त्वाम्। अजात पक्षा एव मातर खगा स्तन्य यथा वत्सरा क्षुधारता। जिस प्रकार से अजात पक्षा जैसे छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे होते हैं और वो उड़ नहीं पाते, जैसे पक्षियों के बच्चे पंख से विहीन होते हैं, अपने माता पिता के अधीन रहते हैं, और
अपने माता पिता को प्राप्त करने के लिए वो छटपटाते हैं। और जिस प्रकार से गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए तड़पती है, जिस प्रकार से एक कामिनी जो है अपने पति को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहती है, उसी प्रकार से हे प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन जो है छटपटा रहा है महाराज। इसलिए जिमी जिमी खग बालक पंख जिमी खग बालक पंख विहीना जिमी खग बालक पंख विहीना जिमी खग बालक पंख विहीना जीवहि मात पिता दीना जिमी खग बालक पंख विहीना जीवहि मात पिता दीना जिमी खग बालक पंख विहीना जीवहि मात पिता आदीना। वृत्तासुर निवेदन करता है जिमी खग बालक पंख विहीना जीवहि मात पितायाधीना। जैसे छोटे चिड़िया के बच्चा जो है पंख न आने के कारण माता पिता की प्रतीक्षा में रहता है, और जिस प्रकार से क्षीर आहारी बाल जिमी रख जननी की आस, जैसे छोटा सा बालक है महाराज जो केवल अपनी माँ के गोरस को पीकर के ही जीवित रहता है, तो छोटा सा बालक अपनी माता के ऊपर आश्रित रहता है और अपनी माँ को ही समर्पित रहता है। तिय सुतिय स्वामी चहि तिमि मम हृदय हरिवास। जैसी एक पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति के दर्शन के लिए तड़पती है, उसी प्रकार से हे प्रभु हे नारायण विश्वरूप मैं भी आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ महाराज। इसलिए आप जो है जल्द से जल्द एक तामस असुर देह से आप मेरा उद्धार कर दो महाराज। ये अनन्य भक्ति से वो वृत्तासुर राक्षस जो है आज भगवान नारायण से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, श्री हरि से प्रार्थना कर रहे हैं। अब दोनों में जब युद्ध छिड़ा तो वो इतना प्रबल प्रतापी था कि इंद्र के हाथ से वज्र जो है गिर गया, और जब वज्र गिरा ना तो इंद्र लज्जित हो गया। अब दोबारा कैसे अस्त्र को उठाऊं? पहले के सूरवीर जब लड़ाई होते थे तो एक बार यदि जो हथियार गिर गया तो भले मर जाए, दोबारा वो हथियार नहीं उठाते थे। इंद्र जो शर्म से पानी पानी हो गया कि अब कैसे वज्र को उठाऊं। तो वीरवर वो वृत्तासुर ने देखा इंद्र लज्जित अवस्था में खड़ा हुआ है, तो इंद्र को उत्साहित करते हुए कहता है कि हे इंद्र तुम लज्जा ना करो, प्रमुदित अपन वज्र उठाई अमारहु मोही शबल सुर राई। हे इंद्र तुम लज्जा ना करो, भगवान हरि का स्मरण करते हुए मेरा वध कर दो। मैं जब तक चुप हूं तब तक के तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन जब मैं उधम के लिए जब तैयार होऊंगा तो तुम नहीं मार सकते, इसलिए अपना वज्र उठाओ और मेरा शीश काट लो। एक वृत्तासुर ने कहा प्रमुदित अपन वज्र उठाई अमारहु मोही शबल सुर राई। जल्द मारो, क्यों? एक क्षण भी देर मत करना, क्योंकि मैं भगवान को प्राप्त होना चाहता हूँ।
भगवान को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए जल्द मुझको मार डालो। जाहि हो हरिपद ढिगवासी, सुनी सुरेश परी हरि उदासी। जब इंद्र से अपने वीर वचनों से उन्होंने कहा, वृत्तासुर ने, जल्द अपना वज्र उठाओ मार डालो, तब इंद्र जो है फिर अपने निराशा को छोड़ देते हैं। उनका मन उदास हो गया था। तो जाहि हो हरिपद ढिगवासी, जल्द से जल्द मारो, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे जब उन्होंने कहा, तब इंद्र जो है सुनी सुरेश परिहरी उदासी। अब इंद्र जो है उठाया अपना वज्र उठाया, लेकिन निवेदन किया कि हे भैया निशाचर राज, हे भैया वृत्तासुर, मैं तुम्हारे भक्ति को देखकर नतमस्तक हो रहा हूँ भैया। अहो दानव सिद्धोवसी यस्य ते मतिरीदृशी, भक्त सर्व आत्मानात्मानं सुहृद जगदीश्वरम। इंद्र ने तब कहा कि हे वृत्तासुर, तुम्हारी भक्ति को देखकर आज मैं गदगद हो गया भैया, तुमको देखकर मैं धन्य हो गया। क्योंकि भगवान का भक्त चाहे वो किसी भी योनि में रहे, भगवान का भक्त चाहे किसी भी अवस्था में रहे, वो जगत को पावन करने वाले बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना होगा, जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। बोलते सब भय परम पद जोगु, पर भरत दरस मेटा भव रोगु। भगवान का दर्शन तो केवल जीव के आवागमन को, केवल भगवान का दर्शन जो है जीव को अपने बैकुंठ तक पहुंचा सकता है, लेकिन भक्त का दर्शन तो पूरे के पूरा आवागमन को ही नष्ट कर सकता है। ये क्षमता भक्त में है। भगवान के अनन्य प्रेमी इंद्र ने वृत्तासुर से कहा, आज मैं धन्य हो गया वृत्तासुर तुम्हारे दर्शन से। क्यों कि अहो दानव सिद्धो असि यस्य ते मतिरीदृशी, भक्त सर्व आत्माना आत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। तुम उस भगवान हरि के अनन्य भक्त हो हे राक्षस, हे दानव वृत्तासुर, इसलिए मैं भी धन्य होगा तुमको देख करके। भगवान के भक्त चाहे दानव हो कि मानव हो, कोई भी हो, भगवान के भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। अब वहां पर कहते हैं क्या कि हे वृत्तासुर, धन्य बुद्धि तव निश्चरना हूँ,